A trader bought two horses for rupees 19,500. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each horse is the same, then their cost price are respectively. एक ट्रेडर है, उसने क्या करा, टू हॉर्सेस को बॉट किया कितने पर, 19,500 पर. ये उनकी क्या है, सीपी है. साथ साथ में दोनों हॉर्सेस की पहले को उसने 20% के लॉस पर अपना सेल किया और सेकंड को उसने अपने 15% के प्रॉफिट पर सेल किया. अभी हमसे पूछा गया है कि उसकी जो सीपी है वो इंडिविजुअली कितनी होगी और कंडीशन हमें गिवन है कि दोनों का एसपी जो है सेम है. देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में गिवन होती है. ये अगर आपको समझ में आती है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. यही हमें हर क्वेश्चन में पकड़ना होता है. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ईच हॉर्स की सेम है. तो कंडीशन जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है कि SP1 और SP2 आपस में क्या है, इक्वल है. अब SP1 कैसे आएगा, ये 20% के लॉस पर सेल किया गया है पहला वाला, तो यानी कि CP1 के 80% जो होगा वो SP1 होगा और सेकंड वाले पे प्रॉफिट हुआ है 15% का, तो इसका मतलब CP2 का 115% क्या होगा, SP2 होगा मेरे पास. अभी क्या कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 115 अपॉन 80. फर्दर सॉल्व कीजिए, 5 से 23 जा और 5 से 16 जा, तो CP1 और CP2 का जो मेरे पास रेशियो आया वो कितना आया, 23 एंड 16. समझिए कि 23 यूनिट है और नीचे वाला मेरे पास 16 यूनिट है, तो दोनों का सम मेरे पास कितना आ गया, 39 यूनिट. लेकिन मुझे गिवन कितना है रुपीज़ में, 19,500 गिवन है. अभी 39 यूनिट मेरे पास आया है दोनों के सीपी, तो क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए. 39 यूनिट किसके इक्वल है, 19,500 के, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा, इसे डिवाइड कीजिए 39 से, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 500. तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे पास वो 500 है. अभी मुझसे CP1 और CP2 दोनों की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कोई सी भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. चाहे 23 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, चाहे 16 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. देखिए, 16 का 5 जा करना बहुत ईजी है, वैसे तो 23 का 5 जा करना भी बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन 16 का 5 जा कीजिए, कितना आ जाएगा, 80. 80 में 2 जीरो आएंगे तो 8000. तो देखिए, जिसका भी CP2 8000 है वही मेरे पास आंसर होगा. सेकेंड इज द राइट आंसर. तो मोटो ऑफ द वीडियो जो मेरा था वो ये है कि आप एक जो कंडीशन दी हुई होती है हमें क्वेश्चन में, उसे पकड़िए, मतलब कि उसको ग्रैब कीजिए और उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली लाइन है. अगर आप इसको एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम में सही लिखते हैं तो आपका टाइम एग्ज़ाम में बच जाएगा. ट्रिक्स जो हैं वो हमें एग्ज़ाम में याद नहीं रहती हैं, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली लाइन है ये हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल सही लिखनी होती है. इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए और क्वेश्चन को रीडिंग करने की जो हमारी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.